इजरायल ईरान यूरेनियम बचने से टकराव की संभावनाएं। हाल ही में इजरायल और ईरान के बीच अचानक बढ़ी तनाव की स्थिति ने वैश्विक सुरक्षा को दोबारा से सवालों के घेरे में ला दिया है। 12 दिन तक चले युद्ध के दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर हमले के लक्ष्य पूरा होने का दावा किया था। हालांकि अब एक नए तथ्य ने इस दावा को चुनौती दी है और एक नई भू राजनीय जंग की शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। पेंटागन की ताजा खुफिया जानकारी और ईरान की अपनी रिपोर्टों के मुताबिक हाल के इजरायली हमलों के बावजूद ईरान का शोधन किया गया यूरेनियम भंडार सुरक्षित रहा। अमेरिका रक्षा विभाग की रिपोर्ट की अनदेखी करते हुए पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को निशाने पर लेने की बात कही है। वहीं इजरायली नेतृत्व भी स्थिति के गंभीर होने पर फिर हमले की तैयारी में है। 2 दिन पहले ट्रंप ने अपने बयान में कहा कि यदि उन्हें ईरान के परमाणु खतरा महसूस होता है तो वह दोबारा हमला करने की योजना पर विचार कर रहे हैं। उनका स्पष्ट इशारा है कि यह हमला राजनीतिक और सैन्य मौजूदा समझौतों के तहत इजरायल के साथ समन्वित होगा। इधर इजरायल के रक्षा मंत्री ने भी न केवल हमले की जताई संभावनाएं बल्कि परमाणु और मिसाइल तकनीक में वृद्धि को देखते हुए चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम पुनर्जीवित करने का प्रयास किया या लंबी दूरी वाली मिसाइल प्रणाली विकसित की तो प्रत्यक्ष कार्रवाई के अलावा उनका देश किसी भी समय स्वतंत्र रूप से हमला कर सकता है। अमेरिकी रक्षा बलों की गुप्त रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि जून में हुए इजरायली हवाई हमलों का असर ईरान के यूरेनियम भंडार या परमाणु संयंत्रों पर नहीं पड़ा। ऐसा नहीं हुआ कि रेडियोधर्मी सामग्री का रिसाव हुआ हो, जो यह दर्शाता है कि ईरान ने अपना भंडार समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया था। इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रमुख राफाएल ग्रोसी ने पुष्टि की है कि 13 जून के इजरायली हमलों के दिन ही ईरान ने यूरेनियम को अन्यत्र स्थानांतरित कर लिया था। शक्तिशाली संकेत ने स्पष्ट कर दिया था कि इजरायल अमेरिका की हवाई कार्यवाहियों से परमाणु भंडार को कोई बड़ी क्षति नहीं हुई थी। इजरायली रक्षा मंत्री ने यह दोहराया कि उनके सैन्य विकल्प पूर्ण रूप से तैयार हैं। उनका यह भी दावा है कि उनकी सेना हवाई श्रेष्ठता, परमाणु कार्यक्रम रोके रखने और लंबी दूरी की मिसाइल प्रणाली को चुनौती देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके लिए उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से किसी तरह की अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। वहीं ईरान की ओर से पुरजोर बयानबाजी देखने को मिली है। उनके सर्वोच्च नेता अली खामेनेई ने स्पष्ट कहा है कि अगर अमेरिका किसी भी तरह से हमला करता है तो उसे करारा जवाब मिलेगा। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने चेताया है कि यदि युद्ध विराम को तोड़ने का प्रयास किया गया तो उसका जवाब मुंह तोड़ होगा। ईरान ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनके परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह जारी रखा जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों ही देशों की राजनीतिक अवस्थाएं अब मिलकर शांति ढूंढने से अधिक टकराव की राह पर है। यह स्थिति केवल 2 देशों के बीच युद्ध की चुनौती नहीं है बल्कि एक वैश्विक रणनीतिक गतिरोध की ओर इशारा करती है। अमेरिका की भूमिका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सहज प्रतिक्रियात्मक रणनीति से उस स्तर तक पहुंच चुकी है जहां वे पुनः दोबारा हमले की बात कह रहे हैं। दूसरी ओर इजरायल भले ही कह रहा हो कि यह कार्रवाई अमेरिका से स्वतंत्र होगी, लेकिन तकनीकी व सामरिक सहायता किसी न किसी रूप में अमेरिकी सहयोग से ही संभव है। ईरान की प्रतिक्रिया इस समय केवल कूटनीतिक बयान तक सीमित नहीं दिख रही है बल्कि वह सेना और रणनीति दोनों स्तरों पर तैयारी में है। विश्लेषकों का कहना है कि यूरेनियम के भंडार को बचाना ईरान के लिए केवल वैधानिक जीत नहीं बल्कि अतिरिक्त रणनीतिक मजबूती भी है। यदि इस स्थिति को नियंत्रण में न रखा गया तो दोनों पक्ष किसी भी समय एक नई सैन्य मुहिम शुरू कर सकते हैं। अंतिम समाधान अभी नहीं दिख रहा परंतु तनाव का स्तर जरूर लगातार बढ़ा है। कूटनीतिक चैनलों में भी अभी भी वार्ता के अवसर मौजूद हैं, लेकिन शर्तों में कोई बदलाव नहीं आया है। इजरायल की तैयारी बनी हुई है और ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बेरोक जारी रखेगा। ट्रंप की धमकी और खामेनेई का जवाब, यह पूरा विमर्श अभी तक एक सामरिक गतिरोध के दौरान से बाहर नहीं निकला है।